जय हिंद साथियों। देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो होमगार्ड है उनका वैकेंसी आ गया है और ये इसका फॉर्म कब से चालू होगा, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, पहले फिजिकल होगा, एग्जाम होगा, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। कब से इसके फॉर्म्स चालू हो जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो होमगार्ड होते हैं उनकी वैकेंसी आ गई है, जिसका आपको इंतजार था। अब आप देखिए, नोटिफिकेशन मैंने आप सबके सामने रखा हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो आप देख लीजिएगा। आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन जो है भरे जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड, मतलब अगर आपने ऑनलाइन के अलावा आपने अगर स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी किया तो वो कैंसिल हो जाएगा। आपका जो ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा वो 24 जनवरी से हो जाएगा स्टार्ट और 13 फरवरी तक ये आपके फॉर्म भरना चालू रहेगा। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, ये सब अलग इन्फॉर्मेशन है। अब देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एनरोलमेंट। देखिए 10,285 होमगार्ड की वैकेंसी है, ठीक है। आगे लिखा है फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल के लिए जो वॉलंटियर होते हैं होमगार्ड के लिए, विच मे बी एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर विद 15%, 7.5% एंड 27% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये सब आपका मतलब क्या होता है, शुरुआत में जो होता है वो 3 साल का पीरियड होता है, उसके बाद में से एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, एलिजिबिलिटी में क्या क्या चाहिए आपको। सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं। और आगे लिखा हुआ है और रेजिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी आप अगर दिल्ली के निवासी हैं तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात। दूसरा लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का आपके पास में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास में होने चाहिए। आगे देखिएगा, इसमें उम्र जो है वो 20 से 45 वर्ष जो है वो इसमें उम्र जो है वो दे रखी है। मतलब 2 जनवरी 1979 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं अगर आपने कर रखा है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर CAPF यानी कि SSC GD में अगर किसी भी पोस्ट पर हैं और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका 10th जो अगर आपने कर रखा है तो चल जाएगा। हाइट की बात करते हैं तो मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए एंड 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए। आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे देखिएगा, ओके वो सब ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आपका लिखा गया है द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रेस द क्राइटेरिया फॉर विच एज पर एज 1 जनवरी 2024। आगे देखो, इसमें जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए रनिंग के बारे में बोल रखा है कि आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है 6 मिनट के अंदर। अगर आपका उम्र 30 से ऊपर है तो उसके लिए ये वाला टाइमिंग चलेगा। अब देखो, महिलाओं की बात करता हूं तो आपको 1600 मीटर का रनिंग क्वालिफाई करना है 8 मिनट के अंदर, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है, और 30 साल से ऊपर है तो आपका टाइमिंग नीचे लिखा हुआ है। अब देखो, यहां पर लिखा हुआ है उन्हीं विद्यार्थियों का रिटन एग्जाम में बुलाया जाएगा जो फिजिकल एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि जो 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का जो है वो पेपर होगा, और पेपर होने के बाद मेरिट बनेगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। आगे लिखा गया है एप्लीकेशन फीस बात करते हैं तो 100 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस इसकी रहने वाली है। आगे लिखा है हाउ टू अप्लाई, सीधे सीधे बोल रखा है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको जो है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, वहां पर जाकर के आप इसका ऑनलाइन जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट था, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा ताकि वो समय रहते इसका फॉर्म भर पाएं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट एक अच्छी सी अपडेट के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।